माता इस विश्व ब्रह्मांड का जो परिचालन और जगन्नाट्य संबंधी जो कार्य करती हैं, उसमें उनके 4 महारूप विशेष रूप से सामने प्रकट हैं। ये उनकी प्रमुख शक्तियों और विग्रहों में से 4 हैं। प्रथमा है उनकी विग्रहभूतता, प्रशांत, विशालता, सर्वव्यापिनी ज्ञानवत्ता, अचंचल मंगलमयता, अशेष निशेष करुणा, अतुल अद्वितीय महिमा और विराट गौरव गरिमा। द्वितीया हैं मूर्तमान उनका भास्वर वीर और अदम्य आवेग, उनका रणोद्यत उन्माद भाव और सर्वजय संकल्प, उनका अति क्षिप्र प्रचंड वेग और प्रखर प्रलयंकर प्रताप। तृतीया हैं कांतिमयी, माधुर्यमयी और आश्चर्यमयी, सौंदर्य, सामंजस्य और छंद लालित्य का सारा निगूढ़ रहस्य उन्हीं में है। अति विचित्र और अति सूक्ष्म उनकी बहुविध संपदा है। दुर्निवार उनका आकर्षण और परम मनोहारिणी उनकी छवि है। चतुर्थी हैं उनकी आंतर ज्ञानवत्ता और सावधान निर्दोष कर्म कुशलता और समस्त विषयों में उनकी प्रशांत और यथावत संसिद्धि की सहज अथाह क्षमता से विभूषिता मातृमूर्ति। ज्ञान, बल, सामंजस्य और संसिद्धि माता के पृथक पृथक विशिष्ट लक्षण हैं और इन्हीं शक्तियों को वे अपने साथ इस जगत में ले आती हैं। अपनी विभूतियों में मानवीय आवरण को आश्रय कर उन्हें प्रकट करती हैं और जो लोग माता के साक्षात जीते जागते प्रभाव की ओर अपनी पार्थिव प्रकृति को उद्घाटित कर रख सकेंगे, उनमें वे अपनी ऊर्ध्व दिव्य स्थिति के धर्म के अनुसार अपनी इन शक्तियों को प्रतिष्ठित करेंगी। माता की इन महारूप चतुष्टय को हम इन 4 महानामों से पुकारते हैं: महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। राजराजेश्वरी महेश्वरी मानसी तर्क बुद्धि और इच्छा शक्ति के ऊपर बृहत में आसीन हैं और वे इन 2 वृत्तियों को विशुद्ध और उन्नत करके ज्ञान स्वरूप और बृहत बनाती हैं अथवा पराज्योत से प्लावित कर देती हैं। कारण वे ही हैं वे शक्तिमयी, ज्ञानमयी, जो हमें विज्ञान की अनंत सत्ताओं की ओर, विश्वव्यापक बृहत की ओर, परमा ज्योत की माहेश्वरी महिमा की ओर, अलौकिक ज्ञान के भंडार की ओर और माता की चिरंतन शक्तियों की अपरिमेय गति की ओर उन्मुक्त कर देती हैं। शांतिमयी हैं, आश्चर्यमयी हैं, सदा अपनी महिमा में स्थित, स्थिर, गंभीर, कोई चीज़ उन्हें हिला डुला नहीं सकती क्योंकि समग्र ज्ञान उनके अंदर है। कोई बात जो वे जानना चाहें उनसे छिपी नहीं रह सकती। सब पदार्थ और सब जीव और उनके स्वभाव और उनके चालक भाव तथा सृष्टि का विधान और उसके काल विभाग तथा ये जो कुछ जैसा था और है और होगा, सब उनके दृष्टिगत है। उनमें वह शक्ति है जो सबके सामने आती और सबको वश में करती है और कोई भी उनका विरोध करके उनके महान अनुमेय ज्ञान और उत्तुंग प्रशांत शक्ति के सामने अंत तक ठहर नहीं सकता। वे सम हैं, धीर हैं, अपने संकल्प में अटल हैं। मनुष्यों के साथ उनका व्यवहार जिस तिस की प्रकृति के अनुसार और पदार्थ मात्र तथा घटना मात्र में उनका कार्य उनकी शक्ति और अंतस्थ सत्य के अनुरूप होता है। पक्षपात उनमें है ही नहीं, परंतु वे परम पुरुष भगवान के आदेशों का अनुवर्तन करती हैं और इस तरह वे किसी को ऊपर उठाती हैं और किसी को ढकेल देती हैं, नीचे या अपने पास से हटाकर अंधकार में डाल देती हैं। ज्ञानियों को वे और भी महान और भी ज्योतिर्मय ज्ञान प्रदान करती हैं। जिन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त है
उन पर वे अपनी मंत्रणा का रहस्य प्रकट करती हैं। जो विरुद्धाचारी हैं उनसे उनके विरुद्धाचार का फल भोग कराती हैं। जो अज्ञ और मूढ़ हैं उन्हें उनकी अंधता के अनुसार ही लिए चलती हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति के विभिन्न अंगों को वे तत् अंग के प्रयोजन, प्रवृत्ति और वांछित प्रतिफल के अनुसार प्राप्त होती और उन्हें संचालित करती हैं। उनके ऊपर यथावश्यक भार रखती हैं अथवा उन्हें उनकी प्रिय पोषित स्वतंत्रता के हवाले कर देती हैं। अज्ञान के मार्ग में फलने फूलने या विनष्ट होने के लिए कारण वे सबके ऊपर हैं। जगत की किसी वस्तु में बद्ध या आसक्त नहीं, तथापि उन्हीं का हृदय और सबकी अपेक्षा जगन माता का हृदय है। उनकी करुणा अपार अशेष है। सभी उनकी दृष्टि में उनके संतान और अद्वितीय एकमेव भगवान के अंश हैं। असुर, राक्षस और पिशाच तक और जो उनके विद्रोही और विरोधी हैं वे भी। वे यदि किसी का त्याग करती हैं तो उनका वह त्याग करना कुछ काल पश्चात अनुग्रह करने के निश्चय का ही एक प्रकार है। और यदि वे किसी को दंड देती हैं तो उनका वह दंड विधान भी उनका प्रसाद ही है। परंतु उनकी करुणा उनके ज्ञान में अंध नहीं करती या उनके कर्म को निर्दिष्ट पथ से भ्रष्ट नहीं करती। कारण पदार्थ मात्र के सत्य से ही उनको काम है। ज्ञान ही उनकी शक्ति का केंद्र है और हमारे अंतरात्मा और प्रकृति को भागवत सत्य के अनुरूप निर्मित करना ही उनका व्रत और अनुष्ठान है।